अब दूसरा अध्याय। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हमें यहाँ विनतियां, प्रार्थनाएं, निवेदन व धन्यवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और उसके बाद अगली आयत में राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। मैं इसे अति महत्वपूर्ण मानता हूं कि हम सरकारी अगुवों के लिए प्रार्थना करें। हमें अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि को प्रार्थना में याद रखना चाहिए। ये मनुष्यों के लिए एक गंभीर जिम्मेदारी है। मैं यह बात नहीं समझ सकता कि क्यों हर व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। प्रधानमंत्री को प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में बैठते हैं। हमें विभिन्न पार्टियों के सदस्यों को भी प्रार्थना में स्मरण रखना चाहिए। इन प्रार्थनाओं को करने का उद्देश्य यह है ताकि हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। सरकार का असली काम यह नहीं होता है कि वह लोगों पर टैक्स लगाए, पर सरकार का वास्तविक कार्य यह है कि वह सत्य की सुरक्षा करे, भलाई का पक्ष करे, क्योंकि समाज में चारों ओर बुराई का प्रमाण पाया जाता है, भ्रष्टाचार भी होता है। और सरकार इसलिए नियुक्त की जाती है कि ऐसे कानून बनाए जिससे भलाई की रक्षा हो और बुराई दूर रहे। और जब सरकार अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभाती तो वही बुराइयां जिन्हें वह दूर नहीं करती उस सरकार का पतन कर देती हैं। अपने इतिहास की पुस्तकें उठाएं और देखें, आपको पता चलेगा कि बार बार यही बात सत्य ठहरती है। अधिकांश सरकारें सत्य की सुरक्षा करने का महान आदर्श लेकर सत्ता में आईं, किंतु समय बीतने के साथ साथ बुराई व भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया, कानून में ढील दी गई, भलाई स्थिर न रह सकी, बुराई का समर्थन किया गया, कानूनी तौर पर बुराई की रक्षा की गई और तब उसी बुराई ने सरकार को उखाड़ फेंका। हम भारत में उस स्थिति में आ गए हैं जहां बुराई का संरक्षण हो रहा है, कानूनी तौर पर बुराई का समर्थन हो रहा है और अंत में दशा यह होती है कि सरकार गिर जाती है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है अधिकारियों के लिए जो हम पर शासन करते हैं। तीसरी आयत, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है, जो ये चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें। यहाँ उनके लिए परमेश्वर का स्वभाव उससे ठीक विपरीत दिखाई देता है जो परमेश्वर के विषय में वे सोचते हैं कि वह प्रत्येक को नाश करना चाहता है। वे वास्तव में उसके विषय पूछते फिरते हैं कि वह कैसा है। तब वे विचार करने लगते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और सबको दंड देगा। ये विचार कितना विपरीत विचार है। ये परमेश्वर के स्वभाव से जो सबका उद्धार करना चाहता है कितना अधिक विपरीत है। परमेश्वर नाश नहीं करता। यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर की पुकार 33वें अध्याय के 11वें आयत में इस प्रकार आती है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। पतरस अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय की 9वीं आयत में कहता है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करें। पौलुस इन पदों में कहता है, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें। और वह सत्य क्या है? 5वीं आयत में आगे लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। जब अय्यूब पर विपत्तियां आई तो वह अपनी संपत्ति खो बैठा था। उसकी संतानें मर गईं, उसका स्वास्थ्य जाता रहा, दुख व फोड़ों से वह भर गया, वह राख पर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे दुख भरी परिस्थिति में पड़े देखकर कहा, प्रिय पति, क्यों नहीं तुम परमेश्वर को कोसते और मर जाते? मैं तुम्हें इस दशा में देख नहीं सकती। उसके मित्र उसे तसल्ली देने आते हैं, लेकिन शांति देने की बात तो दूर रही, वे उस पर दोष लगाने लगते हैं।
उसके एक मित्र एलिपज ने उससे कहा, तू क्यों नहीं परमेश्वर से अपना संबंध ठीक कर लेता है? जब तेरा संबंध ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा। उसने जवाब दिया, बहुत धन्यवाद, पर यह तो बताओ कि परमेश्वर से अपना संबंध ठीक करने का तुम्हारा अर्थ क्या है? मैं कौन हूं कि मैं परमेश्वर के सामने ठहर सकूं और मुकदमा लड़कर जीत सकूं? उसने कहा, मैं बाहर निकलकर जब तारागण को देखता हूं तो अनुभव करता हूं कि परमेश्वर कैसा महान है। मैं यहाँ धरती पर कुछ नहीं हूं। परमेश्वर तो महान है और मैं बिल्कुल तुच्छ हूं। मैं सब जगह उसे ढूंढता हूं। वह यहाँ मेरे चारों ओर तो है, पर मैं उसे देख नहीं सकता। तो मैं कैसे उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष ठहरा सकता हूँ? परमेश्वर विशाल है और मैं तुच्छ हूँ, तथा बीच में कोई मध्यस्थ भी नहीं है जो हम दोनों के बीच आकर बातचीत करा सके। अय्यूब ने ऐसे मनुष्य की समस्या को अनुभव किया जो परमेश्वर से बातचीत करने का प्रयत्न करता है और संपर्क साधने व उसे छूने का प्रयत्न करता है। यह सीमित व असीमित के मध्य भारी खाई के ऊपर एक पुल बनाने के प्रयत्न करने के समान है। अय्यूब के विचार से यह तभी हो सकता है जब कोई मध्यस्थ बीच में आए जो दोनों सिरों को छू सके। अय्यूब की आवश्यकता का जवाब पौलुस इन शब्दों में देता है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अय्यूब की आवश्यकता का प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जवाब मिल जाता है। प्रभु यीशु ही ऐसा मध्यस्थ है जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों को स्पर्श कर सकता है, क्योंकि वही आदि में परमेश्वर के साथ था। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। वह देहधारी हुआ, हमारे बीच निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। एक ही परमेश्वर और एक ही मध्यस्थ अर्थात यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक मध्यस्थ बीच में है। मैं कितना धन्यवादी हूं कि मैं परमेश्वर के निकट अब आ सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह बीच में है जो परमेश्वर का और मेरा हाथ पकड़ लेता है और वो मुझे परमेश्वर के संपर्क में ले आता है। मैं यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्पर्श करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा, पर मध्यस्थ की समानता में हो गया ताकि मेरा स्पर्श कर सके। इस प्रकार परमेश्वर यीशु के द्वारा मनुष्य को स्पर्श करता है और मानव यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्पर्श करता है। एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ है। 6 आयत, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और इसकी साक्षी उचित समय पर दी गई। आप जानते हैं हम सब पापी हैं। पापी होने के नाते हम स्वयं अपना उद्धार करने में असमर्थ हैं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूं जिसके द्वारा उद्धार पा सकूं, न ही मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूं कि धर्मी ठहर सकूं। मैं ऐसा कोई कार्य भी नहीं कर सकता जिससे मेरे भूतकाल के पापों का प्रायश्चित हो सके। अब आप कह सकते हैं कि संसार में भयंकर पापी और हल्के पापी पाए जाते हैं। अच्छे पापी भी हैं और बुरे पापी भी हैं। पापी कोई भी हो, सब पापी ही है। सच तो यह है कि बुरा पापी और अच्छा पापी कोई अर्थ नहीं रखता। हम में से कोई भी अपना उद्धार आप नहीं कर सकता। यीशु ने हमारी फिरौती के दाम में स्वयं को दे दिया। वो हमारे पापों के बदले में मरा। 7वीं आयत, मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि इसी अभिप्राय से मैं प्रचारक, प्रेरित और गैर यहूदियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। प्रभु यीशु की साक्षी देने के लिए उसने अपने आप को सबकी फिरौती के दाम में दे दिया। मैं बुलाया गया हूँ, प्रेरित नियुक्त किया गया हूँ, प्रचारक के रूप में चुना गया हूँ और ये बात मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। मैं इन सब बातों को सिखाने वाला शिक्षक हूँ। 8वीं आयत, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का तरीका यह है कि पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना की जाए। कुछ क्षण मेरे जीवन में ऐसे आते हैं जब मैं हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर प्रार्थना करता हूँ। मैं हाथों को उस वक्त ज्यादा उठाता हूँ जब मैं स्तुति करता हूँ, परंतु जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना निवेदन करता हूँ
तो हाथ कम ही उठाता हूँ। कुछ लोग परमेश्वर की ओर हाथ उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, परंतु यदि आप हाथ उठाते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं। परमेश्वर जानता है कि आपके हाथ उठे हुए हैं और वह उसी दशा में आपकी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना में शरीर की स्थिति के विषय में बहुत वाद विवाद पाया जाता है कि कौन सी स्थिति प्रार्थना के लिए प्रभावशाली रहेगी। जब मैं संडे स्कूल का छोटा सा लड़का ही था तो शिक्षक प्राय हमसे कहा करते थे, सब बच्चे सिर झुकाओ, हाथ जोड़ो और आंखें बंद कर लो, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो मैं उस समय सोचा करता था कि जब तक आंखें बंद न हो प्रार्थना नहीं की जा सकती है। मैं कभी कभी आंखें खोलकर देखा करता था कि कौन प्रार्थना कर रहा है, और मैं कहा करता था कि वह लड़का प्रार्थना नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी आंखें खुली थी। और फिर मेरे साथी पूछा करते थे कि मुझे कैसे पता चला कि वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। मैं सोचा करता था कि जिसकी आंखें प्रार्थना करते समय खुली होंगी वो प्रार्थना नहीं करता। लेकिन बाद में मैंने देखा कि मैं आंखें खोलकर भी अच्छी तरह प्रार्थना कर सकता हूँ। लेकिन यदि मेरी आंखें प्रार्थना करते समय बंद होंगी तो यह और भी बेहतर बात होगी, क्योंकि तब मेरा ध्यान आसपास की चीजें देखकर भटकेगा नहीं। अब मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे टीचर संडे स्कूल में जो हमसे कहा करते थे कि हम प्रार्थना के समय हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और सिर झुकाएं, तो वे अच्छा ही कहा करते थे। अब मैं इस बात में उनकी बुद्धिमानी देखता हूँ। तो अभी आपको ऐसा करना आवश्यक नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना करते समय घुटने टेकना चाहिए। पौलुस इफिसियों को लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय की 14वीं आयत में कहता है, इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ। प्रार्थना के लिए घुटनों पर आना एक अच्छी बात है। इसके द्वारा प्रार्थना प्रकट होती है। मैं प्रार्थना में घुटनों पर होकर इस विश्व के राजा के सम्मुख आता हूँ और अपना आदर उसके प्रति प्रकट करता हूँ। लेकिन मैं यह भी पाता हूँ कि जब मैं अपने बिस्तर के पास घुटने टेककर प्रार्थना करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। घुटनों पर प्रार्थना करना अच्छा तो है, पर इससे अच्छा यह भी है कि यदि मुझे नींद आ जाए तो मैं सो जाऊं। कई बार चलते चलते प्रार्थना करना मैंने लाभदायक बात पाई है। फिर मैंने जोर जोर से प्रार्थना करना भी लाभप्रद पाया है। मैंने देखा है कि जब मैंने अपने हृदय में चुपचाप प्रार्थना की है तो मेरा हृदय भटक कर विषय से दूर चला जाता है। लेकिन जोर जोर से प्रार्थना करने पर मेरा हृदय इधर उधर विषय से भटकने से बच जाता है। मुझे चलते हुए प्रार्थना करना बड़ा पसंद है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं चलते चलते प्रभु से बातें करता हूँ और अपने हृदय व आत्मा की बातें खोलकर प्रभु के सामने रखता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूँ। मैंने खोजबीन कर ये जाना है कि प्रार्थना के लिए मेरे शरीर की स्थिति महत्व नहीं रखती है, पर मेरे हृदय की स्थिति महत्व रखती है। परमेश्वर हमारे हृदय की दशा देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि मेरे हाथ उठे हुए हैं या नहीं, क्या मैं घुटनों पर हूं या नहीं, या मेरा सिर झुका हुआ है कि नहीं, हाथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, या आंख बंद है कि नहीं, पर मेरे हृदय की क्या दशा है, मेरे हृदय का व्यवहार कैसा है। परमेश्वर की दृष्टि में यही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। 9वीं आयत, इसी प्रकार स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें, बाल गूंथने और सोने या मोतियों या बहुमूल्य वस्त्रों से नहीं। इस पद को उन्हीं दिनों के संदर्भ में समझना चाहिए जिन दिनों में पौलुस ने ये बात लिखी थी, क्योंकि समय समय पर तौर तरीके बदलते रहते हैं। मेरे विचार से यदि हम संयम से काम लें, किफायती रहें तो उपयुक्त होगा। मैं सोचता हूँ कि मसीही होने के नाते वेशभूषा धारण करने के संबंध में हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। ये बात न केवल स्त्रियों के लिए है परंतु पुरुषों के लिए भी है। टेलीविजन पर मैंने अनेकों प्रकार से लोगों के बाल संवारते देखा है। तरह तरह की शैलियां में बाल संवारे जाते हैं जो आकर्षक दिखाई देते हैं। मैं सोचता हूँ उस प्रकार से बालों को संवारने से हमें पैसा व समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमें फैशन के अनुसार बाल संवारने की शैली का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं किसी प्रकार की फैंसी ज्वेलरी का उपयोग करने में विश्वास नहीं रखता।
पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास और भी अन्य रास्ते हैं जिनसे हम अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो फिर क्यों फैशन परस्ती में पैसा बर्बाद किया जाए। कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके पास एक अति सुंदर और बहुत महंगी रोल्स रॉयस कार थी। इसमें संदेह नहीं था कि उसे आवागमन के अच्छे साधन की जरूरत थी। उसके गले में सोने की चेन जिसमें बड़ा सा सोने का लॉकेट लटका हुआ था, उसमें हीरे भी जड़े थे। सोने की चौड़ी सी घड़ी कलाई पर बंधी थी और हीरों से उसका नाम भी लिखा था। उसका नाम उसकी महंगी कार पर भी सोने की तख्ती पर लिखा था। इन सब चीजों के द्वारा वह कुछ प्रदर्शित करना चाहता था। वह कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा था। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह इन कीमती वस्तुओं के उपयोग द्वारा दिखाना चाहता था कि वह एक सफल व्यक्ति है। ये सब बातें उचित नहीं, इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए। हमें कम खर्चीला होना चाहिए। 10वीं आयत, वरन अपने को भले कार्यों से संवारें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो अपने आप को भक्तिन कहती हैं। इस पद में बताया जाता है कि उन स्त्रियों को जो प्रभु यीशु के साथ साथ जीवन व्यतीत करती हैं, किस प्रकार संवरना चाहिए ताकि उनकी मसीही सुंदरता न जाती रहे। आप जानते हैं कि स्त्रियों के जीवन में वह समय भी आता है जब वे सुंदरता के कारण चमकती हैं। मैं सोचता हूँ, जब स्त्रियां गर्भावस्था में होती हैं, विशेषकर प्रसव काल के अंतिम दिनों में, तो जितनी सुंदर वे उस काल में होती हैं उतनी कभी भी नहीं होती। और जब स्त्रियां प्रभु की निकटता में रहती हैं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उनके जीवन पर प्रभु की विशेष चमक रहती है और ऐसी चमक जिसके बराबर कोई चमक नहीं ठहरती। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि आप अपनी सुंदरता पर कितना धन खर्च करते हैं। प्रभु के साथ साथ चलने वाली स्त्रियों के मुख की सुंदरता ही प्रशंसा के योग्य है। यही सुंदरता श्रेष्ठ होती है। अब इसके बाद पौलुस बड़ा विवादपूर्ण विषय प्रस्तुत करते हुए कहता है, प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। मैं यह अनुमति नहीं देता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जताए, वह चुप रहे। मैं समझता हूँ कि कुछ बातें हैं जो पौलुस ने नहीं लिखी होंगी। ध्यान दें कि पौलुस स्त्रियों को उपदेश देने और अन्याय पूर्वक पुरुष पर अधिकार करने से मना करता है और ये आत्मिक विषयों पर लागू होती है। तो भी तीतुस को पत्री लिखते समय पौलुस कहता है कि बूढ़ी स्त्रियां जवान स्त्रियों को शिक्षा दें। स्त्रियों को, खासकर जवान स्त्रियों को, कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जा सकती है जैसे उन्हें अपने पतियों से कैसे प्रेम रखना चाहिए, घर का प्रबंध कैसे करना चाहिए, किस प्रकार उन्हें धार्मिकता व पवित्रता से बातचीत करनी चाहिए इत्यादि। मेरी पत्नी का कहना है कि उसे कलीसिया की जवान स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा देने की बुलाहट है। अब मेरी पत्नी ने परिवार का पालन पोषण करके बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया है। अब परिवार में और कोई उत्तरदायित्व नहीं रह गया, इसलिए अब वे स्वतंत्र हैं कि अपने उन अनुभवों को जवान स्त्रियों के साथ बांटें जो उन्हें परमेश्वर के साथ साथ चलने पर प्राप्त हुए हैं, ताकि अन्य परिवार प्रभु के भय व शिक्षा में बढ़ सकें। पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि किस प्रकार उसने अपनी माँ और अपनी नानी से पवित्र शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी विशेषकर माताओं पर निर्भर होती है। यहाँ केवल 2 बातों के लिए पौलुस मना करता है, स्त्रियां पुरुषों को न सिखाएं और आत्मिक बातों में पुरुषों पर अन्यायपूर्ण अधिकार न जताएं। यही 2 बातें पौलुस द्वारा मना की गई हैं, पर वह स्त्रियों को पुरुषों के साथ अनुभव बांटने को मना नहीं करता। कुरिन्थियों को प्रथम पत्री लिखते समय पौलुस स्त्री को प्रार्थना या नबूवत करने का वर्णन तो करता है, पर उन्हें मना नहीं करता कि वे ऐसा न करें। कुरिन्थियों को लिखे हुए पहले पत्री के अंदर वो कहता है, जो भविष्यवाणी करता है वो आत्मिक उन्नति, उपदेश तथा सांत्वना देने के लिए मनुष्यों से बोलता है। इस प्रकार मैं उन क्षेत्रों को पाता हूँ जहाँ स्त्रियां प्रभावशाली सेवा कर सकती हैं। मैं सोचता हूं कि अधिकांश महिलाएं, विशेषकर शादीशुदा महिलाएं, श्रेष्ठ परामर्शदाता होती हैं। हमारी कलीसिया में एक महिला है जिन्हें अद्भुत वरदान प्राप्त है। वे बड़ी अच्छी तरह सांत्वना देने का कार्य करती हैं। वे बड़ी वृद्ध हैं, पर वे बड़ी दृढ़ता से खड़ी होकर कहती हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बड़ी परेशानियां जिंदगी में आती हैं, पर प्रभु विजय देता है। वह सिंहासन पर विराजमान है।
हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्रभु सिंहासन पर बैठा है। हमें यह याद रखना चाहिए। और इस प्रकार वे प्रोत्साहित करना आरंभ कर देती हैं, और वो इतना प्रोत्साहित कर देती है कि जैसे संसार को हम अभी जीत लेंगे, इतना जोश वो भर देती है। वह कहती हैं, मैं तो किसी बात से नहीं डरती, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, वह राज्य करता है। इस प्रकार उनके पास प्रोत्साहन का अद्भुत वरदान है। पौलुस केवल स्त्री को अधिकार जताने के लिए मना करता है, इस प्रकार प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि पौलुस की बात को तोड़े मरोड़े नहीं। पौलुस स्थानीय कलीसिया की सांस्कृतिक परिस्थितियों के विषय में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो भूतकाल की प्रारंभिक बातों की चर्चा करते हुए 13वीं आयत में कहता है, आदम पहले और हव्वा बाद में बनाई गई। वे कहते हैं, पहले पुरुष बनाया गया, उसके बाद स्त्री बनाई गई। 14वीं आयत में, आदम बहकावे में न आया, परंतु स्त्री अधिक बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। परंतु स्त्रियां यदि संयम के साथ विश्वास, प्रेम और पवित्रता में बनी रहें, तो संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगी। अब पौलुस यह सत्य उजागर करता है कि शैतान आया और उसने हव्वा को धोखा दिया। एक सुझाव दिया जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा नारियां किसी बात को जल्दी ग्रहण कर लेती हैं और उन्हें सरलता से छला जा सकता है। यह सुझाव तो एक बनाई हुई बात है। ये बड़ी रोचक बात है कि बहुत से पंथों की बागडोर स्त्रियां ही संभाले रखती हैं। ये बड़ी अद्भुत व रोचक बात है कि जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको स्त्रियों द्वारा संचालित धार्मिक, वैज्ञानिक, शिक्षा व प्रशिक्षण के इश्तिहार बहुत मिलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 33वीं आयत में एक स्त्री का वर्णन पाया जाता है जिसने 3 पसेरी आटे में खमीर मिला दिया, और जब तक सारा आटा खमीर न बन गया वह मिलाती रही। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में एक स्त्री इजबेल का वर्णन पाया जाता है जो कलीसिया के सदस्य को व्यभिचार करने व मूर्तियों का प्रसाद खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर वचन के अनुसार स्त्रियां उपदेश नहीं दे सकती हैं और न ही पुरुषों पर आत्मिक बातों में अधिकार जता सकती हैं। 15वीं आयत में आगे पौलुस कहता है, संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। यहाँ अर्थ यह है कि संतान उत्पन्न करते समय सुरक्षित रहेंगे। उन दिनों में एक स्त्री का सबसे बड़ा भय यही होता था कि कहीं वो बच्चे को जन्म देते समय मर न जाए। उन दिनों बच्चों को जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। इसलिए जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो वो प्राय दुविधा व चिंता ही में रहा करती थी। उन्हें परम आनंद का भी अनुभव होता था कि वे बालक को जन्म देने जा रही हैं, पर साथ ही यह भी भय सताता था कि वे जीवित भी रह पाएंगी या नहीं, क्योंकि चिकित्सा सुविधा का अभाव था। इसलिए पौलुस उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है कि प्रभु प्रसव काल में उनके साथ रहेगा, वे सुरक्षित रहेंगी। उन्हें डरने की जरूरत नहीं कि बच्चे को जन्म देते समय वे मर जाएंगी। ऐसी स्त्रियां जो गर्भवती हैं, यदि वे विश्वास, प्रेम व पवित्रता में स्थिर रहेंगी तो इसी अनुभव के द्वारा प्रभु उनकी रक्षा करेगा। उन्हें उस समय डरने की जरूरत नहीं। फिर पौलुस उन्हें उत्साहित करता है कि प्रभु उनके हृदयों को अपने प्रेम और सत्य द्वारा भरपूर करे, ताकि वे प्रभु की संगति में चलती रहें और प्रभु उनकी आवश्यकता अनुसार सब कुछ पूरा करे। दुख के समय अपनी शांति का हाथ उन पर रखे। वे मसीह यीशु में परमेश्वर की दया और अनुग्रह का बहुतायत के साथ अनुभव करें और वे प्रभु के प्रेम व उपस्थिति को सदा अपने साथ अनुभव करें।